हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद ध्यान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 के 2 नए विज्ञापन जारी किए गए हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पर मंथ 40,000 अराउंड सैलरी पे की जाएगी। ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर आपको 2 प्रकार से आवेदन करना है, ऑनलाइन भी करना है और ऑफलाइन भी करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर 2024 है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट है और ये जारी किया गया वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको टेम्परेरी बेसिस पे रखा जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं और कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स है, बायो साइंस है जिसके लिए 2 वैकेंसी है, लॉ के लिए 7 वैकेंसी है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट 2 वैकेंसी है, रूरल स्टडी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एसडी के लिए 2 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस टेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट है, कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए 2 पोस्ट है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 1 पोस्ट है। तो सभी के लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। बायो साइंस के लिए एमएससी जूलॉजी या एमएससी बोटनी आपने किया हो, लॉ के लिए आपने लॉ एलएलएम और नेट सेट या पीएचडी किया हो, या फिर एमकॉम किया हो नेट सेट या पीएचडी के साथ, या फिर एलएलएम किया हो नेट सेट या पीएचडी से। साथ ही बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए यहाँ पर अप्लाइड इलस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन या फिर आर्ट हिस्ट्री किया हो आपने, तो आप आवेदन कर सकते हैं। रूरल स्टडी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एसडी के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स या फिर बायो साइंस जिसमें बोटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस या फिर एनवायरमेंटल साइंस के साथ आपने किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने किया हो एमसीए या एमएससी आईटी वगैरह से, या एमएससी आईसीटी से, या एमएससी सीए वगैरह हो, या एमई कंप्यूटर से हो, या एमई आईटी से हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट कंप्यूटर साइंस डिग्री हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या एमई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये अगर आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए यहाँ पर आपने एमए हिंदी से किया हो, साथ ही नेट जीएसएलटी या फिर पीएचडी वगैरह किया हो एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, या फिर आपने एमए संस्कृत किया हो नेट जीएसएलटी या पीएचडी एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए आपने एमए मास कम्युनिकेशन से जिसमें रेडियो, टीवी, न्यू मीडिया, फोटोग्राफी हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी आगे इसके लिए क्या क्या कंडीशन है तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि पोस्ट है वो आपकी टेम्परेरी बेसिस पे है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट वगैरह होंगे उन्हें ही इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। और बाकी यहाँ पर आपको 11th मंथ के लिए यानी 11 महीने के लिए यहाँ पर आपको जॉइनिंग दी जाएगी। सेशन 2024-25 है ये, और यहाँ पर 11th मंथ के लिए ही आपको जो अपॉइंट किया जाएगा। और स्टार्टिंग सैलरी 25,000 होगी, यानी 25,000 से लेके 40,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी पे की जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। और बाकी 11 मंथ के बाद अगर आपका काम उनको अच्छा लगता है तो आपकी जो भी आपका जो भी एक्सपीरियंस आता है या फिर जो भी आपकी प्रोग्रेस आती है तो उस प्रोग्रेस के बिहाफ पे आपको जो है आगे आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन भी आवेदन करना है और ऑफ़लाइन भी करना है। एक बार आप ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। तो जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो आपको 11 नवंबर 2024 तक करना है। बाकी ऑफ़लाइन के लिए भी आगे देख लेते हैं। तो दोनों ही एडवर्टाइजमेंट के लिए एक सिंगल जो है दिया गया है कि मतलब दोनों ही एडवर्टाइजमेंट सिंगल टर्म्स एंड कंडीशंस
रूल्स दिए गए हैं, तो उन दोनों को ही हम जो है एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार दूसरा एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा दूसरा एडवर्टाइजमेंट है और ये भी उसी यूनिवर्सिटी से आया, दो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है। ये भी आपका टेम्परेरी बेसिस पे है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर टीएपी की पोस्ट है और सेशन 2024-25 है। पूरी तरीके से टेम्परेरी बेसिस पे 11 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपको 11 नवंबर 2024 तक कर देना है। तो दोनों ही ये जो रूल्स है ये दोनों ही एडवर्टाइजमेंट के लिए, यानी 11 नवंबर 2024 तक आपको दोनों ही एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन करेंगे तो उसका प्रिंट आउट आप ज़रूर निकाल लें और उसके प्रिंट आउट के साथ आप अपने सभी जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह हैं उन सभी को आप अटैच कर दें। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया एप्लीकेंट नीड्स टू सेंड 2 हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड। तो जो भी कॉपीज़ आपको अटैच करनी है वो सेल्फ अटेस्ट कॉपी लगानी होगी। सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब आपको 16 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको सेंड कर देना है स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। और ये दोनों ही एडवर्टाइजमेंट है उन दोनों के लिए ही 11 नवंबर, ऑनलाइन आवेदन के लिए 11 नवंबर 2024 और ऑफलाइन के लिए 16 नवंबर तक आपका एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके अंतर्गत जो पोस्ट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सारी पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट का नाम भी दिया गया है और फैकल्टी भी दी गई है। तो साइंस के लिए यहाँ पर एक्वेटिक बायोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है, साइंस बायो साइंस के लिए 2 है, मैनेजमेंट में बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 7 पोस्ट है, साइंस में केमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है, आर्ट में कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए 2 पोस्ट है, एजुकेशन में 3 पोस्ट है, आर्ट इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है। और इन सभी की क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर मेंशन की गई है। साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए 2 पोस्ट है, आर्ट्स पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में 5 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स से 1 पोस्ट है, रूरल स्टडी से 2 पोस्ट है, साइंस स्टैटिक्स से 5 पोस्ट है और इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है। सभी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। साइंस के लिए आपने एक्वेटिक बायोलॉजी से किया हो, साइंस बायो साइंस में जियोलॉजी या बोटनी, मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट वगैरह में मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और साइंस केमिस्ट्री के लिए एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिर एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया हो, एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री से किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। आर्ट्स में कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए आपने एमए किया हो कंपैरेटिव लिटरेचर या इंग्लिश, साथ ही नेट या जीएसएलएटी या फिर पीएचडी वगैरह किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप पोस्ट वाइज इसकी क्वालिफ़िकेशन चेक कर लें, ये सारी डिटेल है। और बाकी जो भी यहाँ पर पूरा प्रोसेस है वो यूजीसी एआईसीटी के अकॉर्डिंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा पूरे प्रोसेस में। साथ ही यहाँ भी आपको 11 मंथ के लिए ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो है आगे आपके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं तो वो हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर भी आपको 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। तो इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर टीएपी के लिए भी आपको 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है ये आपकी। और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको दिया गया है। जैसे जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। 11 नवंबर 2024 से पहले पहले ऑनलाइन आवेदन कर देना है। उसके बाद आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। जो भी आप एप्लीकेशन फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। 2 कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड इन एप्लीकेशन, 2 कॉपी प्रिंट आउट के साथ आप जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट कर लो। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर भेज दें।
एड्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है, द रजिस्ट्रार वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, ये पूरा आपको दिया गया, यूनिवर्सिटी कैंपस उधाना और मगडाला रोड सूरत 395007। तो जो आपका एनवलप है उस पर आपको अपनी पोस्ट का नाम ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी टीएपी, ये पोस्ट का नाम आपको ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद आप किस सब्जेक्ट इन द प्रोग्राम ऑफ डैश, तो आप किस प्रोग्राम या किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको मेंशन करना होगा। तो ये पूरी लाइन आपको जो है अपने एनवलप पे ज़रूर मेंशन करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको भेज देना है। यहाँ पर आप जो है इस डेट पर आप ध्यान ना दें, यहाँ पर डेट में कुछ मिस्टेक है, यहाँ 12 फरवरी 2024 डेट दी गई है ऑफलाइन के लिए, तो ये शायद थोड़ा मिस्टेक हो गई है। 16 नवंबर 2024 लास्ट डेट है ऑफलाइन के लिए। बाकी जो कैंडिडेट पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी भी अटैच करना होगा, और इंटरव्यू वगैरह के समय आपको ये सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें अन्यथा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। बाकी तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो आपको जो है एसएमएस वगैरह के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सारी डिटेल दे दी जाएगी। और बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई, द सेलेक्टेड 11 month कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर टीएपी इज़ रिक्वायर्ड टू साइन एन एग्रीमेंट एज प्रेस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी ऑन ए स्टैम्प पेपर ₹300। तो यहाँ पर जो है एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा और उसमें ₹300 के स्टैम्प पेपर पर जो है यहाँ पर आपका एग्रीमेंट किया जाएगा। तो ये सब आप डिटेल एक बार पहले पढ़ लें, उसके बाद ही यहाँ पर एप्लीकेशन करें। अच्छे से डिटेल जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपको आवेदन करना चाहिए तभी आप यहाँ पर आवेदन करें। बाकी जो भी SC ST SC BC या EWS या वुमेन कैंडिडेट हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो उनको कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा, बट आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह भी अटैच करना होगा। एग्रीमेंट वगैरह के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, तो एक बार ज़रूर आप इस पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ें। बाकी सैलरी वगैरह तो यहाँ पर आपको पर मंथ 40,000 रुपये पे की जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक आपको जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहीं पर आपको दिया गया, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। जैसे ही अगर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ vnsgu.ac.in। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे वहाँ से आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आना है, और जब आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आएंगे तो आप जो है 3rd नंबर चेक करें। ऊपर से आपको ये 3rd नंबर और ये 4th नंबर चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर GIA। तो ये हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट है और ये जारी किया गया था 16/10/2024 को, और ऑनलाइन आपको आवेदन कर देना है 11 नवंबर 2024 तक। अप्लाई नाउ करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, यहीं से आपको आवेदन कर देना है। और 4th नंबर वाला एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टेम्परेरी टीचिंग असिस्टेंट SFT। यहाँ भी आपको ऑनलाइन आवेदन 11 नवंबर 2024 तक कर देना, उसके बाद आपको ऑफलाइन आवेदन 16 नवंबर 2024 तक भेज देना है। तो अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो सबसे पहले पूरे एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।